नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप रिट का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि इस बार रिट के फॉर्म में संशोधन नहीं होगा। साथ ही अगर आप रिट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म भर देंगे उसके बाद में आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपने रिट का फॉर्म भर दिया है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऑनलाइन फॉर्म 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक भरे जा रहे हैं। तो अगर आप रिट का फॉर्म भर रहे हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिट का फॉर्म आपको कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलती नहीं करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि रिट का फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। रिट का फॉर्म भरने से पहले विज्ञापति को ध्यान से पढ़ लें और ये ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें चालान जनरेट करना होगा, तो जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, रिट का फॉर्म आप घर बैठे ही भर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप घर बैठे रिट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पेमेंट करना होगा। रिट के फॉर्म का पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपने बीएसटीसी कंप्लीट कर ली है या फिर बीएसटीसी के फाइनल ईयर में है तो लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिट लेवल फर्स्ट के लिए आपको 550 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे से ही कर सकते हैं। अगर आपने बीएसटीसी और बीएड दोनों कंप्लीट कर ली है तो आप यहां पर दोनों लेवल के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। दोनों लेवल का फॉर्म भरने के लिए आपको 750 रुपए का पेमेंट करना होगा। साथ ही दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो हम क्या दूसरा फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। अगर किसी ने बीएड कंप्लीट कर ली है या फिर बीएड के फाइनल ईयर में है तो रिट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि रिट क्या है तो ये एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है, यानी कि राजस्थान लेवल की टीचर की जो भर्तियां है वो रिट लेवल के आधार पर भरी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक बीएसटीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखी है तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो भी टीचर की सरकारी भर्ती होगी राजस्थान लेवल की, तो उनके लिए रिट कंप्लीट होना चाहिए। तो फॉर्म लेवल 2 जो बीएड कंप्लीट कर लिया या फिर बीएड के फाइनल में है वो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, चाहे हम रिट लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर रहे हैं या फिर सेकंड का या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों का एक साथ भर रहे हैं, फॉर्म भरने का तरीका एक जैसा ही है। यहाँ पर जो डिटेल भरी जा रही है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में ये सुरक्षा कोड टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको 550 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद में भुगतान की स्थिति में 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ई मित्र के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। हम खुद ऑनलाइन घर बैठे पेमेंट करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सबमिट एंड पे पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से चालान जनरेट हो जाएगा। इस चालान में एक बार अपनी डिटेल जरूर चेक कर लें। हमारे द्वारा यहाँ पर एक डेमो के रूप में डिटेल भरी गई है। उसके बाद में पे फी या फिर चेक फी स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ से आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के समय में सभी के पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड है तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो ईमेल आईडी टाइप कर देना है। पेयर का नाम टाइप करना चाहें तो नाम भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शनल दिया गया है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपनी यहां पर यूपीआई आईडी या फिर वीपीआई आईडी टाइप कर देना है। अगर आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां से आपको क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो पेमेंट के लिए क्यूआर कोड वाला बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहे गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम से यहां पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 5 मिनट में क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में यहां से हम अपने चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर अपना लेवल जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो लेवल टाइप करेंगे, उसके बाद में चालान नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड टाइप करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से पेड सक्सेसफुली का चालान आ जाएगा। इसे हमें पीडीएफ में सेव रख लेना है। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म भरने के लिए हमसे फिर से डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले हमें लेवल सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट, सेकंड या फिर बोथ। उसके बाद में चालान नंबर टाइप करेंगे, मदर नेम टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सुरक्षा कोड यहाँ पर टाइप कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद में यहाँ पर हमें 5 स्टेप मिलते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इमेज अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद में डिक्लेरेशन है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको कैसे भरना होगा। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादातर हमें भरी हुई मिलती है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, सब कुछ डिटेल भरी हुई मिलती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, महिला है, पुरुष है, मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, वैवाहिक स्थिति में मैरिड है, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट के आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी डिटेल आपको भरकर दिखाई गया है, जैसे आधार नंबर है तो ये डेमो के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद में रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है क्या भूतपूर्व सैनिक है, हाँ ना को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करेंगे। राष्ट्रीयता में भारतीय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्य से हैं तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में राज्य का नाम राजस्थान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने गृह जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पहचान चिन्ह जो भी आपकी बॉडी पर मार्क है, उदाहरण के लिए मान लीजिए फेस पर काला तिल है तो ब्लैक मोल ऑन फेस यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देंगे। आपकी बॉडी पर जो भी मार्क है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में आपकी SSO ID टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। 2 नंबर स्टेप में एड्रेस टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना हाउस नंबर, वार्ड नंबर या फिर गली मोहल्ले का नाम, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप करना है, स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड नंबर टाइप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो 2 नंबर स्टेप एड्रेस वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्वालिफिकेशंस एंड प्रेफरेंस भरना होगा। अब हमें यहाँ पर परीक्षा के अंदर जिला वरीयता फर्स्ट और सेकंड दोनों में 2 जिलों के नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में शिक्षा के माध्यम के लिए भाषा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं और सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, दोनों लैंग्वेज हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्ट्रीम क्या है, यानी कि आपने जो बीएड पास करी है वो कौन सी स्ट्रीम से पास करी है, बीएड के अनुसार ही यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट होगी। मान लीजिए अगर आपने BSc बीएड कंप्लीट की है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा। अगर आपने बीएड सीधी 2 ईयर की कंप्लीट की है तो सोशल स्टडीज होगा। उसके बाद में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम जो स्ट्रीम शाखा सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो टाइप करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले सेकेंडरी की डिटेल भरना है, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की डिटेल भरना है, उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल भरना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। अगर आपने BSTC पास कर लिया तो BSTC, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर डिटेल भरेंगे, अन्यथा अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास की है उसे यहाँ पर हमें टाइप करना है। सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कौन से साल में उत्तीर्ण की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, हमने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो अदर को सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे और सारी डिटेल भरने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 4 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आधार कार्ड का फ्रंट साइड स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जो भी फोटो हम अपलोड कर रहे हैं वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो में जैसे दिख रहे हैं उसी तरह से हमें एग्जाम सेंटर में उपस्थित होना होगा। यानी कि अगर आप चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाते हैं तो चश्मा लगाकर ही सेंटर में उपस्थित होना होगा।
अगर आप शेविंग करवाकर या फिर बिना शेविंग के फ़ोटो लगाते हैं तो वैसा का वैसा ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में उपस्थित होना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड जो अपलोड किया जाएगा वो फ्रंट साइड में, यानी कि पहले वाला जहाँ पर फ़ोटो दी गई है उसे फ़ोटो खींचकर अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो हम अपलोड करेंगे उसकी साइज़ होगी 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में, और केवल JPG फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर भी हम यहाँ पर 20 KB से लेकर 50 KB तक के ही अपलोड करेंगे। और दोस्तों सिग्नेचर सफ़ेद कागज़ पर काले बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, और यहाँ पर फ़ोटो खींचकर या फिर स्कैन करके अपलोड कर देना है। साथ ही दोस्तों रिट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप हमें निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो आधार कार्ड आपका उसका फ्रंट का फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में सेकेंडरी का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है तो वो यहाँ पर आपको स्कैन करके या फिर बढ़िया सा फोटो खींचकर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट चारों अपलोड होने के बाद में ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर स्टेप है डिक्लेरेशन का। सबसे पहले अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र ए है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में घोषणा पत्र बी है, इसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सब कुछ सही है, कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया, कोई भी गलत जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद में है स्व सत्यापन, इसे भी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कन्फर्म एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा फॉर्म है वो एक बार प्रीव्यू होगा। एक बार फिर से हमें डिटेल चेक कर लेना है कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सब कुछ डिटेल सही है। तो दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म में अपनी डिटेल है वो एक बार फिर से चेक कर लें कि हमारी डिटेल सब कुछ सही है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और हमारा जो परीक्षा केंद्र के जिले हैं वो भी डिटेल चेक कर लें। हमारा कितने रुपए का पेमेंट है, हम कौन से लेवल का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप कोई भी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो स्व सत्यापन को सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब हम अपने फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हैं। प्रिंट या फिर डाउनलोड पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को प्रिंट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि रिट 2024 का फॉर्म हम घर बैठे अपने मोबाइल से पेमेंट करके कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।